Hello students, today we are going to discuss the meaning of balance of payments and structure of balance of payments accounts. The balance of payment is a summary of all the international transactions of a country and its citizens during a specified period of time. एक समय की एक निश्चित अवधि में भुगतान संतुलन जो है वो किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लेखे जोखे को उसकी समरी को दर्शाता है. सो द टाइम पीरियड इज़ जनरली 1 ईयर और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इट कैन बी थ्रू बाय द गवर्नमेंट, द हाउस होल्ड सेक्टर, द फर्म सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर with one country or a large number of countries. So Harvey and Johnson says the balance of payments accounts for a country set out in summary form all the current and capital transactions which have taken place between the residents of that country and the rest of the world. And now we look at the next definition of Peterson. A nation's international economic balance involves all the international economic transactions that residents of one nation enter into with the residents of all other nations of the world during some specified period of time. So all ये जो सारी definitions है ये फोकस करती हैं कि एक जनरली इन 1 ईयर यानी कि समय की एक निश्चित अवधि में एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के साथ जितना भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है. अगर हम देखें आईएमएफ का, ये आपके फर्स्ट पेज पे ही देखेंगे लास्ट पैराग्राफ. आईएमएफ सेज दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट फॉर अ गिवन पीरियड शोइंग ट्रांजेक्शन्स इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम बिटवीन एन इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम का जो भी ट्रांजेक्शन है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. देन सेकंड, चेंजेस ऑफ ऑनरशिप एंड अदर चेंजेस इन दैट कंट्रीज मॉनेटरी गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड क्लेम्स एंड लायबिलिटीज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ऑनरशिप के जो चेंजेस हैं. थर्ड इज अनरिक्वायर्ड transfers and counterpart entries that are needed to balance in any entries for foregoing transactions and changes which are not mutually offsetting. तो errors and omissions भी इसमें आ जाते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हो. इट इज़ बैलेंस्ड, इट इज़ सरप्लस और इट इज़ डेफिसिट. व्हेन द रिसीट्स आर इक्वल टू द पेमेंट्स मीन्स इनफ्लोज और आउटफ्लोज बराबर हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया. ठीक है, अगर रिसीट्स ज़्यादा हैं इट मीन्स रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, इट मीन्स कि सरप्लस हो गया. और अगर रिसीट्स कम हैं, अगर इनफ्लो ऑफ मनी यानी कि जो प्राप्तियां हैं लेन देन से वो ज़्यादा हैं, पेमेंट्स कम हैं, सॉरी प्राप्तियां कम हैं और पेमेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब डेफिसिट हो गया. ठीक है. नाउ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट accounts. Balance of payment account of a nation follows the procedure known as double entry book keeping. जो accounts में हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसी को फॉलो किया जाता है. हर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो 2 बार एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें कि वंस एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड ऑफ इक्वल अमाउंट. इट इज़ डन बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 साइड. जैसे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 100 रुपये दिए तो एक ने दिए दूसरे ने लिए, तो ट्रांजेक्शन एक है लेकिन उसकी 2 साइड्स हैं. तो सिमिलरली एक जैसे एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो उसके 2 साइड्स हैं. इनफ्लो ऑफ मनी इंडिया के एंगल से, इंडिया यूएस के बिटवीन जो इनफ्लो ऑफ मनी टू इंडिया है, लेकिन वो यूएस के एंगल से आउटफ्लो ऑफ मनी है. यानी कि हमारे लिए जो रिसीट है, प्राप्तियां हैं, वो दूसरी के लिए वो पेमेंट्स हैं, भुगतान है. In order to understand the structure of balance of payments, we can look at the following accounts. पहला है current account. 2 ही main accounts हैं वैसे, current account and capital account. Current account, the goods, this section of the balance of payments accounts records all current transactions which involve either the export or import of goods and services, right? तो जो current account में जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है. यानी कि गुड्स विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हो गए और सर्विसेज इनविजिबल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हो गए. इसमें शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, डिप्लोमेटिक सर्विसेज, टूरिस्ट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, ट्रांसफर्स, प्राइवेट ट्रांसफर्स, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड जो है वो सब ऐड होगा. जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स हैं दे एंटर इनटू इनकम एंड प्रोडक्ट
अकाउंट्स ऑफ एवरी नेशन, हर कंट्री का वो इनकम और प्रोडक्ट में जो है वो ऐड होता चला जाएगा, राइट। सो ये इसी से हमें आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका रिसीट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इम्पोर्ट से, इट मीन्स कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने का मतलब है कि रिसीट्स ज़्यादा, इनफ्लोज ऑफ मनी ज़्यादा है। और अगर दोनों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बराबर हैं तो बैलेंस हो गया, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट्स कम है इम्पोर्ट्स ज़्यादा है, इट मीन्स पेमेंट्स आउटगोइंग आउटफ्लो ज़्यादा है, सो करंट अकाउंट पे डेफिसिट हो गया। Capital account. Next is capital account. Capital account, according to Peterson, it shows the financial counterpart of transactions involving currently produced goods and services which constitute a part of the current account. The current account से broader term है capital account. The nature of capital account can be discerned more clearly if we ignore for a moment the role of monetary gold in the settlement of international balances. अगर हम गोल्ड की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिस तरीके से एक व्यक्ति को अब पेमेंट देनी हो तो वो कैश देगा या कोई और तरीका, तो कुछ भी नहीं है तो गोल्ड के थ्रू हम गोल्ड दे सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड जो है वो एक एडजस्टमेंट का काम करता है कि जब भी हमारे पास पेमेंट्स नहीं है, डेफिसिट है, तो गोल्ड एक बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल एज्यूमिंग दैट अ कंट्री हैज़ एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स अगर हमारे ज़्यादा हैं करंट इनकम पीरियड में, सो इट मीन्स कि कंट्री के पास का जो इनफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा है और सरप्लसेस हैं, इट इम्प्लाइज दैट कंट्री कंसर्न हैज़ लार्जर क्लेम्स अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमने बाकी अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स से पैसा लेना है। और अगर इम्पोर्ट सरप्लस है, it will mean that foreign residents have larger claims against the domestic economy. So export and import को compare करके we can find out whether the inflow of money is more, so that is surplus, and if the outflow of money is more, that is the deficit on the capital account side. जो capital account है that will help to fulfill the deficit or surplus of the current account. So capital account thus includes all transactions involving the lending or borrowing of capital of both the short and long maturities, and basically reflects the net change during the accounting period in the financial claims and liabilities of domestic citizens, business firms or financial institutions vis-a-vis the rest of the world. तो इस तरीके से इसमें सारी वो आइटम, जैसे कि हमने लोन्स लिया है तो उसका इनफ्लो हो गया, हमने लोन की रीपेमेंट करी है तो वो आउटफ्लो हो गया, हमने डोनेशंस दिए हैं, गोल्ड की ट्रांजैक्शंस हैं, दूसरे फॉरेन क्लेम्स हैं, बोरिंग्स हैं, तो वो सब जो है वो कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि जो एसेट पार्ट है, ये कैपिटल अकाउंट जो है वो एसेट पार्ट को शो करता है, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और लास्ट है जो कि बैलेंसिंग के लिए है, द अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। द डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट apart from the short or long term capital movements may be adjusted through the transactions involving the sale of gold. तो गोल्ड एक बैलेंसिंग का काम करते हैं कि करंट अकाउंट में जो भी डेफिसिट है वो हम कैपिटल अकाउंट कैपिटल मूवमेंट्स के थ्रू जो है, तो गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एंड एवरी कंट्री हैज़ गॉट अ लार्ज स्टॉक ऑफ गोल्ड, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सिंस गोल्ड इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द नेशंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ बिजनेसेस, सो द गोल्ड सेलिंग टू एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कैन ऑब्टेन द नेसेसरी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिस्चार्जिंग देयर फॉरेन लायबिलिटीज। तो जो हमारा डेफिसिट है डोमेस्टिक इकोनॉमी का, उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसमें एरर्स एंड ओमिशंस होंगे, कुछ भी ट्रांजैक्शंस क्योंकि इनकम्प्लीट डाटा पर बेस्ड होती हैं, तो एरर्स एंड ओमिशंस अनसर्टेन मैग्नीट्यूड का जो वो रह सकता है। सो एक ये टेबल है आपकी बुक में, टेबल 20.1, इट शोज द आइटम्स इंक्लूडेड इन यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। तो आप कोई भी जो है इस एक्सप्लेन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ये एग्जाम्प्लीफाई करना पड़ेगा आपको। मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस हो गया, एक्सपोर्ट हो गए सारे, इम्पोर्ट्स हो गई, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, अदर सर्विसेज बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, यूनिलेटरल ट्रांसफर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। यूनिलेटरल में जो वन साइडेड ट्रांसफर्स जाती हैं डोनेशंस की फॉर्म में, ग्रांट्स की फॉर्म में, गिफ्ट्स की फॉर्म में, या अदर ट्रांसफर पेमेंट्स है इंटरनेशनल लेवल पर। देन बैलेंस ऑफ ऑन करंट अकाउंट आपका 6+7 आइटम नंबर। देन कैपिटल अकाउंट में आपका लाइक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, देन यूएस आपका नेट परचेज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज और बैंक रिपोर्टेड क्लेम्स ऑन
फॉरेनर्स एंड अदर्स, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो हैं, तो ये सब आपका कैपिटल अकाउंट। तो यू हैव टू मेंशन, एग्जाम्प्लीफाई कि ये आइटम है जो करंट अकाउंट में है और डिफरेंट आइटम्स कैपिटल अकाउंट में है। और बैलेंसिंग आइटम्स, फॉरेन ऑफिशियल एसेट्स इन अ कंट्री, यूएस ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स लाइक, सो इंडिया का आगे दे रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया, ट्रेड बैलेंस, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। सो यू कैन एग्जाम्प्लीफाई आप करंट और कैपिटल अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो आप यूएस के एग्जाम्पल से, या अगला ये टेबल 20.2 जो है वो दिया हुआ है इंडिया का एग्जाम्पल, लाइक करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल्स, सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर्स, नेट वैल्यू लेंगे, नेट वैल्यू मीन्स इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, अगेन नेट वैल्यू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, शॉर्ट टर्म डेट, बैंकिंग कैपिटल, अगेन नेट, एफडीआईज में पोर्टफोलियो जो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगेन नेट वैल्यू एंड एफडीआई, कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा एंड एरर्स एंड ओमिशंस, और ओवरऑल बैलेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ 1-2 आइटम्स हैं जो हम ऐड करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको शेयर करती हूँ, जो आप स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं। 2-4 पेजेस की बात है, सो उसके लिए सेपरेट ऑडियो बना के मैं आपको भेज